हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके बीच में एक नए शानदार टॉपिक के साथ में आया हूँ। टॉपिक है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि कुछ लोग अपने जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है उनका पब्लिक रिलेशन। वो ऐसा मानते हैं कि उनका रिलेशन पब्लिक में बहुत अच्छा है, बट उनकी सफलता ये दर्शाती है कि उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। अब पब्लिक रिलेशन में से मैं पहले बात करना चाहूँगा रिलेशन पर। जैसे ही आप धरती पर आते हैं, जन्म लेते हैं, तो आप अपनी फैमिली में रिलेशन के साथ में आते हैं, माँ बाप की गोद में आते हैं। बट जैसे जैसे सने सने आप बढ़ते हैं, आप युवा अवस्था की तरफ बढ़ते हैं और लगभग 20-22 साल के होते हैं, तो आप पब्लिक रिलेशन में आ जाते हैं और जो आपकी इमेज होती है उसी के कारण आपका पब्लिक रिलेशन बनता है। अब इमेज के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। इमेज बनती है आपकी 3 चीज़ों से: वे ऑफ टॉकिंग, कैसे कंसिडर करते हैं और कैसे लोगों को अप्रिसिएट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वे ऑफ टॉकिंग पे। आप जैसे ही बोलना सीख जाते हैं तो आपके बोलने के कारण आपकी इमेज लोगों के मन में स्थापित होना शुरू हो जाती है और सने सने वो एक सीमेंटेड रूप ले लेती है और आपकी वे ऑफ टॉकिंग के कारण, आपकी वाणी की जो बात करने की कला है, उसके कारण लोग आपको देखने लगते हैं। आप जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ पे, और जहाँ उपस्थित नहीं होते वहाँ पे भी अगर आप हैं नहीं हैं तो लोग आपको याद करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप बोलते हैं। दूसरा, कंसिडर। आप लोगों को कंसिडर किस लेवल तक करते हैं। हो सकता है सामने वाला कुछ इस तरीके से बात कर रहा हो जो आपको अच्छी ना लगे, या वो आपसे भिन्नता दर्शा रहा हो, तब भी आप उसको कंसिडर नहीं करते। सामने वाले की भिन्नता को स्वीकार करना ही कंसिडर करना होता है। सामने वाले का जो डिफरेंसेस है आपके साथ में, उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी उससे रिलेशन बहुत अच्छी नहीं होने वाली। तो हमेशा फोकस कीजिए कि सामने वाला का अपना एक मत हो सकता है जो आपसे भिन्न हो सकता है और उसे उसका हमें सम्मान करना है। तीसरा, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन सदा हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, बट आज के हम इस युग में सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं और हम अपनी पोस्ट करते हैं, अपने वीडियोस डालते हैं और हम चाहते हैं लोग हमें अप्रिसिएट करें। जिस तरीके से आप चाहते हैं उसी तरीके से सामने वाला भी सोचता है कि उसको भी लोग अप्रिसिएट करें, स्वीकार करें। तो 3 चीज़ें होंगी: आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप कैसे लोगों को कंसिडर करते हैं और कैसे लोगों को अप्रिसिएट करते हैं। जब ये तीनों चीज़ें आपके अंदर होंगी तो डेफिनेटली आपका पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा होने वाला है। एक छोटी सी सिंपल सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पब्लिक रिलेशन आप कैसे अपने व्यवहार से अच्छा कर सकते हैं और कितना बड़ा आपको रिटर्न उसका मिल सकता है। एक बार एक घर पर एक सेल्समैन आया और उसने घंटी बजाई और सामने से एक महिला आई और महिला को उसने ऑफ़र किया कुछ प्रोडक्ट को, बट महिला को उनकी ज़रूरत नहीं थी तो उसने उसको मना कर दिया। बट महिला ने देखा कि वो सेल्समैन काफ़ी थका हुआ है और हताश है, तो उसने उसको कहा कि आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ, और उसने उसको पानी और दूध का गिलास ऑफ़र किया। बंदा वहाँ से चला जाता है। समय धीरे धीरे निकलता जाता है। अब वो महिला बूढ़ी हो चुकी थी और किसी कारण से उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और कुछ समय बाद जब वो ठीक होती है, जब उसके सामने ठीक होने के बाद वो बिल आता है, तो बिल वो लाखों रुपए में था। जब वो बिल लाखों रुपए में वो देखती है तो वो कहती है इससे अच्छा तो मैं मर जाती, क्योंकि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी, ये जिंदा होना तो मेरे लिए खतरनाक हो गया। बट जो नर्स थी उसमें कहती है कि ये आपका बिल ऑलरेडी पेड है। तो वो ये कहती है मेरा तो कोई है ही नहीं आसपास, मेरा बिल किसने पेड किया। तो वो कहती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका बिल डॉक्टर साहब ने पेड किया है। तो वो कहती है मैं तो डॉक्टर साहब को जानती नहीं। वो कहती है डॉक्टर साहब के ऊपर आपका एक एहसान था, आपने 20 साल पहले उनके साथ एक रिलेशन बनाया था, वो था मानवता का रिलेशन, और जो दूध का गिलास आपने उनको ऑफ़र किया था, उस दूध के गिलास के बदले में ये बिल है। तो कहीं ना कहीं हर एक छोटी से बड़ी बात याद रखी जाती है। आपका व्यवहार हमेशा आपकी सफलता में सहयोग करता है। अपने व्यवहार को हमेशा उच्च पायदान पर रखें, सामने वाले को तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उससे वे ऑफ टॉकिंग आपका सही रखें, दूसरा उसको कंसिडर सही करें और तीसरा उसका एप्रिसिएशन करें। आप अगर तीनों चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में सही मुकाम पे होंगे।